नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे एयर सस्पेंशन कैसे काम करते हैं। तो सस्पेंशन की बात की जाए तो जब भी कोई भी व्हीकल रोड के ऊपर चलता है तो रोड की इरेगुलरिटीज़ के कारण जो व्हीकल है उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण व्हीकल वाइब्रेशंस या फिर अनइवन मूवमेंट फेस करता है, जो कि ड्राइविंग क्वालिटी और व्हीकल की लाइफ दोनों के लिए ख़राब है। और इस चीज़ को कम करने के लिए व्हीकल के अंदर सस्पेंशन लगाए जाते हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण और एक स्मूथ ड्राइविंग प्रोवाइड करते हैं। आते हैं एयर सस्पेंशन के ऊपर, तो नॉर्मल सस्पेंशन जो है उसके मुकाबले एयर सस्पेंशन के अंदर एयर स्प्रिंग यूज़ होती है। तो अब कंपेयर करते हैं मैकेनिकल स्प्रिंग और एयर स्प्रिंग को, तो जो स्ट्रेंथ है यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी वो मैकेनिकल स्प्रिंग से एयर स्प्रिंग के अंदर कहीं ज़्यादा मिलती है। और दूसरा जो है वो है वेरिएबल स्प्रिंग रेट, यानी कि जो मैकेनिकल स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग रेट चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसका कांस्टेंट मटेरियल है, जबकि एयर स्प्रिंग के अंदर आप एयर प्रेशर को ज़्यादा या कम करके उसका स्प्रिंग रेट है, रिस्पॉन्स रेट है, उसे चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं एयर स्प्रिंग के कंस्ट्रक्शन की, तो एयर स्प्रिंग में दो माउंटिंग होता है। एक माउंट होगा स्विंग आर्म के ऊपर, दूसरा माउंट होगा व्हीकल की फ्रेम के ऊपर। तीन कनेक्शन लाइन दी होती है जो कि ऑपरेशन और कंट्रोल करती है। पहली है प्रेशर लाइन जो कनेक्ट होगी कंट्रोल वाल के साथ, दूसरी है रिटर्न लाइन वो भी कंट्रोल वाल के साथ ही कनेक्ट होगी, और लास्ट में आती है कंट्रोल लाइन जो कनेक्ट होगी लेवल वाल के साथ। अब अगर बात करी जाए अरेंजमेंट की, तो फ्रेम के साथ एक स्विंग आर्म कनेक्ट किया होता है जिसके ऊपर माउंट होता है व्हील, और स्विंग आर्म और फ्रेम के बीच में एयर स्प्रिंग जो है उसे माउंट किया जाता है। अब जो एयर स्प्रिंग, स्विंग आर्म और फ्रेम, इन तीनों का जो भी माउंटिंग है वो पिवट पॉइंट की मदद से माउंट किया जाता है, ताकि जब भी व्हील के ऊपर कोई भी लोड आए या फिर उसे शॉक लगे तो एयर स्प्रिंग कंप्रेस होके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और फ्रेम को मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसफर करती है। तो अब बात करते हैं पूरी की पूरी एयर सस्पेंशन सिस्टम की। तो इंजन के साथ कनेक्ट होगा कंप्रेसर, कंप्रेसर के साथ कनेक्ट होगी एयर टैंक जिसके अंदर होगा एक रिलीफ वाल्व, और उसमें से एक लाइन जाएगी कंट्रोल वाल्व के अंदर। अब कंट्रोल वाल्व में से चार प्रेशर लाइन चार अलग अलग एयर स्प्रिंग के अंदर जाएगी जो कि अलग अलग व्हील के ऊपर माउंट होंगी। अब एयर स्प्रिंग में से जो रिटर्न लाइन है वो वापस आएगी कंट्रोल वाल के अंदर, और जो कंट्रोल लाइन है वो जाएंगी लेवल वाल के अंदर। अब फ्रंट दो व्हील्स के लिए एक अलग लेवल वाल होगा और रियर दो व्हील्स के लिए एक अलग लेवल वाल होगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर मल्टी एक्सल व्हीकल है तो हर एक एक्सल के लिए सेपरेट लेवल वाल लगाया हुआ होगा। बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की, तो वर्किंग को मैंने दो हिस्सों के अंदर बांट दिया है। पहला है आइडल पोजीशन और दूसरी है वर्किंग पोजीशन। तो पहले हम बात करेंगे आइडल पोजीशन के बारे में। तो आइडल पोजीशन के अंदर इंजन का पावर यूज करके कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को भरेगा कंप्रेस करके एयर टैंक के अंदर। रिलीफ वाल्व उसका प्रेशर मेंटेन रखेगी, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो एयर को रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर के अंदर। वहां से कंट्रोल वाल्व के अंदर प्रेशराइज एयर जाएगी। हम कंट्रोल वाल्व प्रेशर लाइन की मदद से चारों के चारों एयर स्प्रिंग के अंदर कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बनाए रखेगा, जिसके कारण आपका जो व्हीकल है उसकी एक स्पेसिफिक हाइट बनी रहे। और साइमल्टेनियसली ये ऑपरेशन चारों के चारों व्हील में चलता रहता है, जिसके कारण किसी भी एक्सल की दो व्हील को कंट्रोल करने के लिए या फिर लेवल करने के लिए लेवल वाल यूज होता है। तो अब बात करते हैं वर्किंग सिचुएशन की। तो जब भी कोई व्हील के ऊपर शॉक लगता है तो उस व्हील के साथ कनेक्ट की हुई एयर स्प्रिंग जो है उसके अंदर की एयर कंप्रेस होती है, जिसके कारण उसका प्रेशर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ये सेंस करता है कंट्रोल वाल्व बाय मींस ऑफ रिटर्न लाइन, यानी कि रिटर्न लाइन में से अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो कंट्रोल वाल्व एयर को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण एयर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। एयर स्प्रिंग कंप्रेस होने के कारण शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जैसे ही एयर स्प्रिंग का कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है कंट्रोल वाल्व तुरंत ही प्रेशर लाइन का यूज करके वापस से कंप्रेस की हुई एयर टैंक में से पहुंचा देता है एयर स्प्रिंग के अंदर, जिसके कारण आपका व्हीकल वापस जो ओरिजिनल हाइट है वो गेन कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला रहे।